जब से आप यहाँ आए थे, बहुत आसान सवाल है पर मुश्किल सवाल भी है, अब आगे कैसे बढ़े थे लाइफ में? मैं ये सोच के नहीं आया था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सरवाइव करना था, और जो मिल रहा था वो करते जा रहे थे। एक सीन मिला एक सीन कर लिया, कभी कोई शिकायत नहीं की कि एक सीन मिल रहा है यार मैं तो इतना कमाल का एक्टर हूँ, नहीं, जो मिल रहा है ले लो, है ना, ऐसे था। आर्ट वार्ट दिखाएंगे जब मौका मिलेगा, अभी जो मिल रहा है करते जाओ, है ना, सरवाइव करते रहो। हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था खाना पीना मिल जाए दिन में बस काफ़ी, उसके बाद तो मज़े करते थे हम लोग। 2 वक्त का खाना मिले उसके बाद तो हम किसी को भी गालियाँ दे देते थे। तू क्या जानता मैं कौन हूँ टाइप में ऐसा हो जाता था। क्या करते थे मज़े के लिए तब अर्ली 2000s में? हम लोग बहुत सारे दोस्त थे जो बहुत सारे एक्टर्स थे, तो इतना ही रूम होता था। और आप सोचो कि अगर 8-9 एक्टर्स हैं तो वहाँ झगड़े भी होंगे, शराब भी पी जाएगी, खाना भी खाएंगे, ये वो एक्टिंग के ऊपर बातें भी होंगी, ये भी वो सब कुछ ड्रामा होता था पूरे उसी रूम में। तो उसका सवाल ही नहीं होता, सोचते कि स्ट्रगल कर रहे हैं, खा के स्ट्रगल कर रहे हैं हम तो मज़े कर रहे हैं, ऐसा था। किसी के पास पैसे की कमी हो जाए, अगर किसी का काम चल रहा है वो दे देता था, और उधार लेने का भी तरीका हमें आता था। किसी से पैसे उधार लिए, उसको बोला कि 16 तारीख को तेरे को दे दूंगा, तो जैसे 16 तारीख आती थी किसी से लेके उसको दे दिया, उसको बोल दिया 17 को तेरे को दे दूंगा। तो इस तरह के चीज़ें भी करते थे। पर खुश थे? बट खुश थे, हाँ। फूकते थे? मैं थोड़ा पड़ गया था बीच में ऐसे लोगों के बीच में, तो मैं फूकने लगा था, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बट उससे फ़ायदा ये हुआ, हालांकि मैं ये प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने गलतियाँ की, बट ये तो था कि एक जो ट्रैवलिंग मिलती थी ना उसमें बड़ा मजा आता था। प्रमोट नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहता, वो हमारी गलती थी, उसके लिए माफी चाहते हैं। ये मैंने खुल के 1000 बार कहा है ऑनलाइन। अब जिंदगी साफ सुथरी हो गई है। हाँ। कॉलेज में बहुत गंदगी थी, एग्जैक्टली। गंदगी में भी मजा आता था। भांग की हो? हैं? भांग? हाँ, भांग तो हर कोई करता है। हर कोई करता है भांग। होली पे किया कई बार। हाँ। क्या होता था आपके दिमाग में? मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाता था, और घंटों घंटों लूप अटक जाता है ना उसमें, तो लूप अटक जाता था। परफॉर्मेंस कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, परफॉर्मेंस ही किए जा रहा हूँ। अभी तक तेरी हर गलती को सोच के माफ करता है तो बच्चा हो, लेकिन आज तो शादी कर बच्चा मनुष्य तो सत्ता के मन में ये भी भूल गया कि मुझे मनुष्य बनना है। तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं वो हूँ जिसके प्रेम से पूरा संसार तरस, जिसके प्रेम को पूरा संसार तरस, जिससे बहुत से समस्त ब्रह्मांड। मैं जन्म हूँ, मैं ही हूँ, सदैव हमें याद रख दुर्योधन, मैं हमेशा तेरे काल का गुरु। तो इस तरह की परफॉर्मेंस जो है ना मैं हर जगह कर बाद में जब नशा होता तो पागल हो गया था क्या तू? मैंने क्या, तू पूरे दिन से एक ही डायलॉग ये दोहराया जा रहा था, कभी बस पे चढ़ के कर रहा हूँ, कभी यहाँ पे, कभी पार्क में जाके कर रहा हूँ, ये सुर लग जाता था। इसलिए लोग ध्यान में भी यूज करते हैं। हाँ, ध्यान करने लूप में फंस जाता है। मेरे में ना पॉजिटिव अग्रेशन आ जाता है। हाँ, करियर के लिए बहुत लगता था। तब ये करियर ऑन भी नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है। हाँ, बहुत फाड़ूंगा लाइफ में, बहुत फाड़ूंगा, ये लगता था। Exactly. ये होता है, ये लगता है। आई डोंट थिंक वो हर किसी के लिए सही होता है। बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए ठीक है। हाँ। पर नहीं, सब नहीं। स्टडी निकली थी जहाँ कहा था कि अगर हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा किया तो लॉन्ग टर्म एक्चुअली फिजियोलॉजिकल एंजाइटी हो सकती है। हाँ। ये भी कहना ज़रूरी है कि सेहत के लिए बुरा होता है ये सब। बिल्कुल। हम भांग ना? हाँ, भांग, मेनली भांग और उसके भाई बहन। वैसे तो आज हर कोई जेंजी कर रहा है ना, ये बहुत कॉमन हो चुका है। ये लीगल है? हाँ, एक्चुअली वो गवर्नमेंट का एक स्टैंप रहता है उसमें। अच्छा। यूपी में तो लीगल है। यूपी में तो लीगल, बनारस में तो हमने यूपी की याद आती है? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं याद आएगी। यूपी में ड्रग प्रॉब्लम है क्या? सब मुझे तो यूपी का मालूम नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं तो जो किया दिल्ली में आके किया, भांग जो है दिल्ली में पी थी।
कि हाँ तो थोड़ा सा रुक किया जब गलत संगत में पड़ गया, छोड़ा क्यों? लगने लगा, फोकस कम हो जाता है। मज़ा आने लगा, इंजॉय करने लगा। और मेरी आदत नहीं, जहाँ मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगता है ना मैं वो जगह छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप उसके गुलाम बन हाँ जाते गुलाम बन जाता हूँ। हमने बहुत मज़े ले लिए, तुमने डाले खुद से आप निकल नहीं हो। फिर एक पॉइंट के बाद आर्टिस्ट्री समझ आने लगी। उससे, हाँ उससे वो चीज़ जो है ना जब वही ना, जब कोई कैरेक्टर करते हैं और आपको पता चलता है कि वो कैरेक्टर जा रहा हो या बहुत सही प्रोसेस में है, तो उसमें मज़ा आने लगता है, वो नशा वहाँ आता है। आसानी से छोड़ा आपने? हाँ, जिन लोगों को दिक्कत होती है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत लोग लिखते हैं, क्योंकि हमने इस पर वीडियोस भी बनाए। मेरा एक बहुत लंबा फेज रहा है, मतलब थ्रू आउट कॉलेज मैंने करा और करियर के स्टार्ट में भी करा। करियर के स्टार्ट में मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, बहुत ज़्यादा। तब टीम भी नहीं थी, मतलब लिटरली अकेला कर रहा था। उस प्रेशर की वजह से शायद ज़्यादा करने लगा, पर उसे छोड़ा भी एक पॉइंट के बाद, क्योंकि फोकस थोड़ा कम होता था। और तब मेरे रिलेशनशिप्स अफेक्ट होने लगे, फैमिली के साथ रिलेशनशिप। जो गर्लफ्रेंड थी तभी उसने मुझसे कहा, तो कहते कि जब आपके आसपास के लोग कहने लगते कि यार अब ज़्यादा कर रहे हो, तब छोड़ना चाहिए। वो फर्स्ट साइन ऑफ एडिक्शन होती है। चलो अच्छा, वो उस तरह के लोग आपके साथ